तो ऑपरेशन व्हाट्सएप आपके सामने है और इस ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए जो हर इंसान के जहन में सवाल है, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश तथ्यों के आधार पर है, उन सबूतों के आधार पर है जो सबूत आगे जांच एजेंसियों के सामने आ चुके हैं। आर्यन केस में वसूली की साजिश पर बड़ा खुलासा इस वक्त एबीपी न्यूज के पास व्हाट्सएप चैट के जरिए, इस चैट के जरिए तमाम जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच में आगे बढ़ेंगी। ये जो व्हाट्सएप चैट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक किरण गोसावी और प्रभाकर सेल के बीच की बातचीत है। आर्यन केस में एबीपी न्यूज इस वक्त बड़े खुलासे कर रहा है। आर्यन केस में वसूली की साजिश का खुलासा एबीपी न्यूज पर हो रहा है। यह खुलासा सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर है। एबीपी न्यूज के पास वो सबूत हैं जो सबूत जांच एजेंसियों के सामने रखे जाने। तो देखिए, पहला केपी गोस्वामी ने व्हाट्सएप करके प्रभाकर सेल से कहा, हाजी अली चले आओ, वो काम पूरा करो जो तुम्हें बताया था, घर वापस आ जाना। उसके बाद प्रभाकर सेल कहता है जी सर। तो इस व्हाट्सएप चैट के जरिए यह पता चला कि प्रभाकर सेल को कैसे निर्देश दे रहा था किरण गोस्वामी, और किरण गोस्वामी जो निर्देश दे रहा था वो पैसे के लेन देन से जुड़े थे। गोस्वामी ने 10 लोगों की तस्वीर सेल को पहचान के लिए भेजी थी, व्हाट्सएप के जरिए ये तस्वीरें भेजी थी, और गोस्वामी ने प्रभाकर सेल को बताया था कि आप इन लोगों की तस्वीर पहचान लें, अगर ये क्रूज पर आए तो मुझे तुरंत बताएं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को टारगेट पर किरण गोस्वामी ने पहले से ही रखा हुआ था। आर्यन ड्रग्स कांड में वसूली की बात के सबूत भी इसी व्हाट्सएप चैट के जरिए मिले हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद रुपयों के लेन देन की कोशिश भी हुई थी, और इसी कोशिश से जुटे हुए जो तमाम सबूत हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। रुपयों की डिलीवरी लेने के लिए प्रभाकर सेल गया था। एक व्हाइट कलर की इनोवा से प्रभाकर सेल पहुंचा था। रुपयों से भरे 2 बैग उसने रखे थे, और उसने पुलिस को दिए बयान में और एबीपी न्यूज को दिए बयान में साफ साफ कहा है कि इन 2 बैग में 50 लाख रुपए थे। रुपए से भरे बैग की डिलीवरी हाजी अली के सामने इंडियाना होटल के पास हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो डिलीवरी हुई, ये पैसों की डिलीवरी किसने की? 50 लाख रुपए की डिलीवरी की बात थी, क्या 50 लाख रुपए की डिलीवरी के अलावा भी डील हुई, पैसों का लेन देन हुआ? तो ये एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन व्हाट्सएप जो तथ्यों और सबूतों के आधार पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस बड़े खुलासे के बाद एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े, उनसे आपके चैनल एबीपी न्यूज ने जवाब लेना चाहा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनका रिएक्शन क्या था, जरा ये देखिए। समीर सर, जिस तरह के चैट्स आए हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? गोसावी और प्रभाकर सेल के चैट्स हैं। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अभी तक नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि डीआरआई में जब थे तो करोड़ों नोट पकड़े गए थे और आप लोगों ने कम दिखाया था। कोई कमेंट नहीं, आप डीआरआई को पूछिए। सर, मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी पता नहीं चला है कि आप उनकी लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया अब तक? मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। तो एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े लगातार उनसे सवाल पूछे गए, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक ही प्रतिक्रिया, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सवाल बड़े हैं, सवाल गंभीर हैं, सवाल आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े हुए हैं। इसी आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो आर्थर रोड जेल में रहे, और अब उसी मामले में जो व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आ रही है, उससे यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं उगाही से जुड़ा हुआ, वसूली से जुड़ा हुआ, पैसे के लेन देन से भी जुड़ा हुआ। इसीलिए मामला बेहद गंभीर, और साख पर यहां पर सवाल एनसीबी के खड़ी हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, सीधे मामला एनसीबी की साख से जुड़ता हुआ, बार बार सवालों के घेरे में समीर वानखेड़े, और उनका रिएक्शन तो हमने दिखा दिया, बोलने को कुछ तैयार ही नहीं है। जी हां, भले ही समीर वानखेड़े कुछ बोलने को तैयार ना हो, लेकिन उनसे सवाल गंभीर हैं, और जिस तरह के खुलासे हमने आज सुबह से किए हैं और जो जानकारी हमने सामने रखी है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि कहीं ना कहीं एनसीबी ने उस छापेमारी के बाद में जो कुछ भी प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर के दौरान एनसीबी ने गड़बड़ी होने दी,
और इसको लेकर दो तरह की बातें हैं। एक तो प्रभाकर सैल जो बातें उसने हमारे इंटरव्यू में कही, अपने एफिडेविट में कही, और उसके बाद में जो तमाम चीजें वो सामने हमारे इस ऑपरेशन व्हाट्सएप में सामने आई हैं, उससे ये पता चलता है कि गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उससे खाली 10 पन्नों पर दस्तखत करवाए गए, वो दस्तखत नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको किरण गोस्वामी ने भी कहा और उसने समीर वानखेड़े का भी नाम लिया कि समीर वानखेड़े ने भी नाम लिया है। तो ये एक गड़बड़ी है। दूसरी बात कि किरण गोस्वामी जिस तरह से सामने अपने आप को पेश कर रहा था, जिस तरह से वो आर्यन खान को गोसावी घसीट कर ला रहा था एनसीबी के दफ्तर में, और एनसीबी के दफ्तर में जब वो पीछे खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहा था समीर वानखेड़े के, तो एक तरह से वो खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी एनसीबी का ही अधिकारी है, और इस तरह से अपने आप को इंपर्सोनेट करने की वो कोशिश कर रहा था। और ये खुद समीर वानखेड़े ने एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप कह रहे हैं कि किरण गोस्वामी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो एनसीबी के भीतर का ही आदमी है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसको ये कोशिश करने क्यों दी जा रही थी? एक स्वतंत्र गवाह के तौर पर उसको इतनी छूट थी कि वो आर्यन खान का हाथ पकड़कर उसको एनसीबी के दफ्तर तक लेकर आए। उसको इतनी छूट थी कि वो एनसीबी के दफ्तर के भीतर एक सेल्फी खींचे और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डाल दे। ये छूट तो एनसीबी के अफसरों ने ही उसको दी ना। बिल्कुल, देखिए किरण गोस्वामी का रोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए था बतौर स्वतंत्र गवाह कि क्रूज टर्मिनल पर छापे मारी गई थी, तो वहीं पर पंचनामा होता, वहीं पर वो अपना बयान देता, वहीं पर सिग्नेचर होता और वहीं से वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता। उसको आगे जाकर उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एनसीबी अधिकारियों ने उसको आगे भी लिबर्टी लेने दी। ना केवल उसको हाथ पकड़ के आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर तक लाने दिया, इसके बाद जब एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान पहुंच गया तो आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन पर कुछ और रिकॉर्ड करवा रहा है आर्यन खान से, वो इस तरह के इंटरैक्शन की छूट दी। फिर बाद में जब समीर वानखेड़े वहां पर बात कर रहे हैं आरोपियों से, तो वो पीछे खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहा है पोस्ट करके। तो ऐसा करके वो प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को कि वो एनसीबी का अधिकारी है, और ये सब कुछ समीर वानखेड़े के सामने हो रहा था, उनकी जानकारी में हो रहा था। तो समीर वानखेड़े को इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा कि उन्होंने किरण गोस्वामी को इतनी सारी लिबर्टी कैसे दे दी। वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, उसका रोल तो क्रूज टर्मिनल के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था। वो एनसीबी के दफ्तर में आकर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा था? बिल्कुल, देखिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद है, और सूरज मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो बात अभी जितेंद्र कह रहे थे, जो सवाल अभी विकास भदौरिया पूछ रहे थे, दरअसल यहां कटघरे में एनसीबी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एनसीबी के वो अधिकारी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी में भी इस केपी गोसावी को ये भ्रम पैदा करने की छूट दी कि वो भी शायद इन्हीं में से एक है, वो भी शायद एनसीबी का अफसर है। और इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया, एबीपी न्यूज का ये ऑपरेशन व्हाट्सएप, इसे लेकर जब समीर वानखेड़े से सवाल पूछे गए तो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया, एक बार और उस पर नजर डालिए। जी बिल्कुल, जब हम एक्सटॉर्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? गोसावी और प्रभाकर शैल के चैट से मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सर, अभी तक नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि डीआरआई में जब थे तो करोड़ों नोट पकड़े गए थे और आप लोगों ने कम दिखाया था। कोई कमेंट नहीं, आप डीआरआई को पूछिए। सर, मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी पता नहीं चला है कि आपकी लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया अब तक? मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। देखिए किस तरह से ये एनसीबी के समीर वानखेड़े ने क्या कहा जब एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा उनके ऊपर लगे आरोपों पर और व्हाट्सएप ऑपरेशन व्हाट्सएप में हुए खुलासे पर। एक बार फिर से सुनवाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? गोसावी और प्रभाकर शैल के चैट से मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सर, अभी तक नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि डीआरआई में जब थे तो करोड़ों नोट पकड़े गए थे और आप लोगों ने कम दिखाया था। कोई कमेंट नहीं, आप डीआरआई को पूछिए। सर, मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी पता नहीं चला है कि आपकी लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया अब तक? मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। समीर सर क्रिया कह रहे हैं मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा क्योंकि ये मामला अब जिस तरीके से खुल रहा है एबीपी न्यूज के इस ऑपरेशन व्हाट्सएप में, इससे ये मामला सूरज ओझा महज एक प्राइवेट डिटेक्टिव की वसूली के पर्दाफाश से कहीं आगे बढ़कर ये पर्दे के पीछे एक बड़े खेल की तरफ भी इशारा कर रहा है, और उसका जवाब तो किसी ना किसी को देना होगा। सूरज,
जी बिल्कुल रोमाना, ये काफ़ी सही सवाल है कि कैसे किसी एक व्यक्ति को इतनी लिबर्टी दी जाए कि वो एनसीबी जैसे केंद्रीय एजेंसी में कुछ भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब ये सवाल एनसीबी के अधिकारियों को पूछा गया तो कुछ जो एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड अपनी सफाई देते हुए ये कहा, पहला जो सबसे बड़ा आरोप था सेल्फी वाला, तो सेल्फी वाले आरोप पर यह कहा कि जिस वक्त ये सेल्फी ली गई या फिर जो वीडियो दिखाई देता है जिसमें वो आर्यन खान को के सामने मोबाइल रखा हुआ है, वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है या किसी से बात करा रहा है, उस वक्त जितने भी अधिकारी थे वो सारे अधिकारी एक केबिन में मौजूद थे, उनकी मीटिंग चल रही थी और सारे आरोपी और पंच सारे बाहर बैठे हुए थे। तीसरी सफाई एनसीबी की तरफ से ये आई कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, क्रूज पर बहुत ज्यादा लोग थे, ऐसे में गोसावी हम लोग को मदद कर रहा था क्योंकि मीडिया के कैमरे एनसीबी के दफ्तर के बाहर थे, हमें जो सस्पेक्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना था, इस वजह से गोसावी ने हाथ पकड़कर उसे एनसीबी दफ्तर लाया। लेकिन ये कहना काफी आसान है, लेकिन अपने आप में ये काफी सीरियस बात है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का निग्लिजेंस है कि किसी एक व्यक्ति को इतनी लिबर्टी मिलती है कि वो एनसीबी दफ्तर में कुछ भी कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, और उसका परिणाम इस लेवल पर एनसीबी को अपनी सफाई देते हुए बताना पड़ रहा है। साथ ही सबसे जो इंपॉर्टेंट ये भी है कि गोसावी जैसे जो भी मतलब जो इतिहास रहा है, इस तरह के जो भी खबरी होते हैं या डिटेक्टिव होते हैं, वो किसी न किसी बड़े अधिकारी के साथ अपनी फोटो निकालते हैं, अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखते हैं या फिर अपने आप को ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं कि वो इस अधिकारी के सबसे खास है और अगर आपको इस अधिकारी से कुछ काम कराना है तो यही वो एक जरिया हो सकता है जो आपकी मदद करेगा। कुछ इसी तरह का उसने पिक्चर पूजा ददलानी के सामने रखी और ये कहा कि आर्यन खान को अगर इस मुसीबत से निकालनी है तो वो यही वो एक शख्स है जो उसकी मदद कर सकता है, और ऐसा करके अपने आप को एनसीबी का अधिकारी पोर्ट्रेट करके उसने इस तरह से वसूली को अंजाम दिया। जी विकास। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा और ये एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि जांच अब मुंबई पुलिस के पास है, ये वसूली मामला मुंबई पुलिस देख रही है, सबूत एबीपी न्यूज के पास है, उससे पहले मुंबई पुलिस के पास भी होंगे, तो मुंबई पुलिस अब गिरफ्तारी करने में देर क्यों कर रही है, ये सवाल आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले खबर दिखा देते हैं। किरण गोसावी और प्रभाकर सेल की व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स केस के बारे में बहुत कुछ कहती है। एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने इस मामले में प्रभाकर सेल के वकील तुषार खंदारे से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए प्रभाकर सेल के एडवोकेट तुषार खंदारे जी। तुषार जी, जो सबूत आप लोगों ने मुंबई पुलिस को एनसीबी को दिए, उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट है जो किरण गोसावी ने प्रभाकर के साथ किए हैं, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि हाजी अली जाओ और जो काम बताया है वो कर दो, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि किरण गोसावी ने प्रभाकर सेल को उनके पर्सनल मोबाइल से चैट किए थे। वो चैट में ये था कि आप हाजी अली जाइए और वहाँ पे जो काम है वो कर दीजिए। वो काम ये था कि वो वहाँ पे जो बैग आने वाली थी 50 लाख की, बैग लेके वापस उनको वाशी बुलाया गया था। ये बताइए कि इसके पहले जो बताया गया था कि कुछ फ़ोटो भी क्रूज पार्टी के पहले कुछ लोग आने वाले, ऐसे फ़ोटो भी प्रभाकर को शेयर किए गए थे किरण गोसावी के मोबाइल से, क्या वो सब भी सबूत आप लोगों ने जमा कराया प्रभाकर ने मुंबई पुलिस के एसआईटी के पास हो या फिर एनसीबी के पास? जी बिल्कुल। पहले तो शुरुआती में जब ट्रैप होने से पहले किरण गोसावी ने अपने पर्सनल मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ भेजे थे और बोला था कि प्रभाकर को कि ये फ़ोटो आने के बाद इन्फॉर्म करो दूर से कि ये लोग आ गए। उस फोटोज़ में आर्यन खान नहीं था लेकिन बाकी के काफ़ी लोग थे जो आने के बाद, जो एंट्री क्रूज पे लेने के बाद प्रभाकर साहिल ने किरण गोसावी को साइन किया था कि यस इन लोग आ चुके हैं। एक और एफिडेविट जो प्रभाकर ने जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि कोरे कागज़ पर पंचनामे के लिए दस्तखत कराए गए और उस वक्त उनके पास आधार कार्ड नहीं था। वो आधार कार्ड क्या उन्होंने एनसीबी के समीर सालेकर को भेजा था? एनसीबी के कोई ऑफिशियल ऑफिसर थे, उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करने के बाद प्रभाकर ने उनके पर्सनल मोबाइल पे वो आधार कार्ड शेयर कर दिया था। ये भी सब सबूत आप लोगों ने जमा कराए हैं? जी बिल्कुल, ये सारे सबूत और उनके फोटोग्राफ्स, वो जो लिंक है वो भी हम लोग ने ऑलरेडी बॉम्बे पुलिस और एनसीबी को दे चुके हैं। इसमें ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें सुनील पाटिल का कोई रोल है, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट में ये भी दिख रहा है कि सुबह किरण गोसावी ने एक सुनील पाटिल मंत्रालय ऐसा नंबर है वो प्रभाकर को भेजा था सुबह 8:16 का जो पहला चैट था कि आप हाजी अली जाइए उसके पहले, तो क्या सुनील पाटिल का भी इसमें कोई रोल दिख रहा है?
जी बिल्कुल, मेन रोल है सुनील पाटिल का, की रोल है। सुनील पाटिल ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि 1 लाख रुपए उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो ट्रांसफ़र कालबा देवी में एक अकाउंट है, वो एक सेंटर है, वो ट्रांसफ़र सेंटर से उन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अरविंद नाम के भी अकाउंट से सुनील पाटिल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, क्या इस बारे में भी कोई डिटेल्स शेयर की गई है मुंबई पुलिस? जी बिल्कुल, यही अरविंद जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र अकाउंट है। वो कालबा देवी में है, कांति करके। वो कांति के अकाउंट से सुनील पाटिल ने जो नंबर दिया था, वो नंबर भी हम लोगों ने पुलिस वालों को दिया है, और वो ट्रांसफ़र ऑफिशियल जो है उसकी भी पूरी लिंक और पूरी डिटेल्स पुलिस को सबमिट की है। शुक्रिया बात करने से। कुल मिलाकर जो सबूत एबीपी न्यूज़ के हाथ लगे हुए हैं, वही सब जानकारी जो है वो सबमिट इस वक्त प्रभाकर सैल द्वारा मुंबई पुलिस और दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ भी सबमिट की गई है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़ मुंबई। पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा था उसे बेनकाब कर रहा है। आपको हर सवाल का जवाब मिल रहा है, वो भी सबूतों और तथ्यों के आधार पर, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम। और इस वक्त कौन कौन से रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जरा एक नजर डाल लीजिए। आप देख सकते हैं जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सूरज ओझा, मृत्युंजय सिंह, रौनक कुकड़े, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एबीपी न्यूज के इस ऑपरेशन व्हाट्सएप पर जब सवालों के कटघरे में एनसीबी भी आकर खड़ा होता है, तो इस पर समीर वानखेड़े से जब हमने रिएक्शन चाहा तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या थी, इस पर एक नजर। समीर सर, जिस तरह के चैट्स आए हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? गोसावी और प्रभाकर सैल के चैट्स हैं। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अभी तक नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि डीआरआई में जब थे तो करोड़ों नोट पकड़े गए थे और आप लोगों ने कम दिखाया था। कोई कमेंट नहीं, आप डीआरआई को पूछिए। सर, मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी पता नहीं चला है कि आप उनकी लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया आप तक? मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। तो हमें इंतजार रहेगा कि ये चुप्पी जब एनसीबी की टूटेगी तो इस चुप्पी से कौन से राज खुलेंगे, टूटने से कौन से राज खुलेंगे। हमारे तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। रौनक कुकड़े भी बने हुए हैं, जिन्होंने इस व्हाट्सएप चैट को दुनिया के सामने रखा है। बारी बारी से सबसे सवाल लेंगे और ग्राउंड जीरो से होने वाली हरकत जानेंगे, लेकिन साथ ही आपको दिखाएंगे टॉप 10 टारगेट कौन थे किरण गोस्वामी के, और उन टॉप 10 टारगेट में से कौन सी 10 फोटो थी जो उसने प्रभाकर सैल को दी थी, और किस एक फोटो ने इस पूरे खुलासे का भंडाफोड़ कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।